जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के ऊपर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना, जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देखकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। इसलिए संयम रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो परमेश्वर को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं के ऊपर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। संघर्ष से जीवन भरा है, इससे डरना नहीं लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक वसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना। जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलती नहीं करेंगे। किसी का अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितना ही परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए उसी में खुशी कुछ और होती है। जीवन में संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए
जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए रखना, करुणा सबके लिए रखना, क्योंकि यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर उसके गुणों से होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं एक कहानी की तरफ। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, गांव के नजदीक ही साधु एक पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। बारिश का मौसम था और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं और सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उनमें से ही एक आदमी ने साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं कहा जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो आप डूब जाओगे। तो साधु बोला, अरे हमें क्या होगा? मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया था और अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक व्यक्ति ने साधु से कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप डूब जाओगे, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने बड़े गर्व से कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो लोगों से भरी नाव वहां से निकल गई। कुछ ही देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। बाकी बचे हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आ गया था। उनमें से एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोले, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। साधु ने कहा, यह रस्सी आप वापस खींचे और यहाँ से चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। वक्त के हिसाब से पानी बढ़ रहा था और साधु डूब रहे थे। कुछ देर के बाद साधु की डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गए और बोला, हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी भर तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई, लेकिन आप आए नहीं। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं, मैं 3 बार आया था। एक जो पहले व्यक्ति के रूप में मैं आया था, दूसरा जो लोग नाव में बैठे थे उनके रूप में मैं आया था, और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूंगा, ये होगा तभी मैं करूंगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद भी वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी कर नहीं पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे प्रेरणादायी और आध्यात्मिक वीडियोज आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियोज अगर आपको पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।